मोस्ट वेलकम। तो आज की क्लास में हम सभी गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर्स को समझेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक क्या है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ऑलराइट, तो चलो साथ साथ हेडिंग नोट कर लो, ठीक है। ऑलराइट, तो देखो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर्स। इसका मतलब क्या होता है, तो देखो जब भी हम कोई चीज परचेस करते हैं कहीं से, तो हमें उसका गारंटी वारंटी मिलता है। मतलब कि वो चीज कितने दिनों तक चलने वाला है, मतलब मिनिमम पीरियड के लिए हमें गारंटी मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने ये मार्कर परचेस किया, तो कम से कम इसके लिए मुझे कितने दिन का वारंटी हो सकता है। लेट्स से कि मुझे 15 डेज का वारंटी मिला है कि अगर 15 डेज के अंदर ये मार्कर सूख जाता है तो फिर इसे चेंज करके दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा मान लो, ऐसा वारंटी मुझे मिला है, तो ठीक है, ऐसा ही गारंटी मिलता है। तो यहाँ पे फर्म में जो हम गारंटी टू द पार्टनर्स को समझने वाले हैं, इसका मतलब क्या है। तो देखो हम सभी जानते हैं कि एक पार्टनरशिप फर्म जो है वो किसी एक पार्टनर से तो चल नहीं सकता, ठीक है। इस फर्म को चलने के लिए कम से कम मतलब मिनिमम 2 पर्सन तो होने चाहिए, तभी पार्टनरशिप फॉर्म होगा और तभी वो एक फर्म कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है वो इसमें भी जो हम पढ़ने वाले हैं गारंटी ऑफ पार्टनर्स, मतलब गारंटी टू पार्टनर्स, इसमें क्या होता है ना कि या तो फर्म या तो फिर पार्टनर्स जो है वो दूसरे पार्टनर्स को, ठीक है, गारंटी देते हैं कि आपका प्रॉफिट जो है वो एक फिक्स अमाउंट से कम नहीं होगा। वो ऐसा क्यों करते हैं, तो हो सकता है कि जो पार्टनर को वो गारंटी दे रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है, उसके बिना फर्म नहीं चल सकता। या हो सकता है कि वो फर्म में नहीं रहना चाहता है लेकिन उसका जरूरत है, तो दूसरे पार्टनर समझ रहे हैं कि हाँ अगर ये फर्म में रहेगा तो हमें अधिक प्रॉफिट होगा, तो वो उसे आश्वासन दिए, एक गारंटी दिए हैं कि हाँ तुम्हारा प्रॉफिट किसी भी ईयर इतने मैक्सिमम फिक्स अमाउंट से कम नहीं होगा, अगर हुआ तो हम अपने प्रॉफिट में से आपको हिस्सा देंगे, ठीक है। ऐसा डीड तैयार अगर होता है पार्टनर्स के बीच में, तो वो हो जाता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर्स। यानी इसमें पार्टनर्स जो है वो दूसरे पार्टनर को गारंटी देते हैं प्रॉफिट का, ठीक है, कि आपका प्रॉफिट जो है वो एक फिक्स अमाउंट से कम नहीं होने वाला। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से देयर इज अ पार्टनर ए बी एंड सी, ओके। ए बी एंड सी पार्टनर्स है और इन्होंने क्या किया है कि मान लो कि सी जो है वो ऐसा पार्टनर है जिसे ए और बी जो है वो गारंटी दिए। तो गारंटी क्यों देंगे सी को, हो सकता है कि सी जो है वो बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, बहुत अधिक मेहनत करता है, लेकिन प्रॉफिट कम होगा या इसमें सिक्योर नहीं है प्रॉफिट होना कि मतलब हर साल होगा ही प्रॉफिट। तो इसलिए ए और बी जो है वो इसे गारंटी देता है कि चलो भाई सी तुम हमारे साथ फर्म में रहो, लेकिन लेकिन हम दोनों जो है वो तुम्हें मतलब एक गारंटी देते हैं कि आपका प्रॉफिट जो है वो 5,000 रुपए से कम नहीं होगा, 5,000 से कम नहीं होगा। अब जो हम पीएल प्रिपरेशन अकाउंट बनाएंगे तो उसमें जो प्रॉफिट आएगा, ठीक है, उसमें सी का शेयर जो है वो अगर 5,000 से कम आया, अगर 5,000 से कम आया तो उसे ए और बी देंगे। किसे, सी को देंगे, जितना कम आएगा वो। और ए और बी कैसे देंगे, तो अगर क्वेश्चन में लिखा है कि ए और बी इक्वली दे रहे हैं तो इक्वली हम देंगे, ए और बी इक्वली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा तो वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे। आई बात समझ में। हम इसे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आज का जो क्लास है इसमें हम गारंटी कितने तरीकों से समझेंगे। सो आज के क्लास में हम जो पार्टनर्स का गारंटी को समझने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें गारंटी हम 2 तरीकों से समझेंगे। पहला गारंटी हम समझेंगे कि फर्म जो है मतलब फर्म जो है वो पार्टनर्स को गारंटी दे रही है। अब फर्म पार्टनर्स को गारंटी कैसे दे रही है, तो लेट्स से कि 3 पार्टनर हैं ए बी एंड सी, ठीक है। तो सी को जो है वो ए और बी दोनों से गारंटी मिल रहा है, तो ये फर्म टू पार्टनर्स होगा, ठीक है। अगर ए और बी दोनों मिलके सी को गारंटी दे रहे हैं तो ये फर्म टू पार्टनर्स होगा, ऐसा केस आएगा और इस टाइप का क्वेश्चन आपकी बुक में है, ठीक है। तो ये ज्यादा बहुत ही हार्ड लेवल का टॉपिक नहीं है गारंटी टू पार्टनर्स, बस समझने का है एंड ये बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है, ओके। दूसरा है हमारा कि पार्टनर टू पार्टनर गारंटी मिलता है, ठीक है, पार्टनर टू पार्टनर। अब पार्टनर टू पार्टनर गारंटी कैसे मिला, तो ए बी और सी जो है ना, ये इनमें से सी को जो है वो गारंटी सिर्फ ए से मिल गया या फिर सिर्फ बी से मिल गया। मतलब पार्टनर टू पार्टनर, ए बोल रहा है कि चलो भाई सी तुम फर्म में रहो, अगर तुम्हें कम प्रॉफिट होता है तो मैं अपने प्रॉफिट में से तुम्हें हिस्सा दूंगा। तो यहाँ पे जो है वो पार्टनर टू पार्टनर गारंटी हो गया, ठीक है। तो ये 2 गारंटी ही बस आपको मिलेगा क्वेश्चन में, इससे अधिक आपको
आपको नहीं मिलने वाला। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो क्वेश्चन को समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अगर मेरी बातों से समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन से तो जरूर आ जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कि देखो क्वेश्चन तो बहुत तरीकों के हैं बुक में, एंड सारे क्वेश्चन जो है वो इजी हैं। इफ अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं हम जो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक इजी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना हमें, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 33 को सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। देखो क्या लिखा है कि अशोक ब्रिजेस एंड चीना, ठीक है, अशोक ब्रिजेस एंड चीना आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। मतलब अशोक ब्रिजेस एंड चीना का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे गिवन है 2:2:1। अशोक एंड ब्रिजेस हैव गारंटीड दैट China in any year shall be less than 20,000। क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब सेंटेंस थोड़ा रॉन्ग है यहाँ पे। अशोक एंड ब्रिजेस जो है वो चीना को जो है वो गारंटी दिए हैं कि आपका प्रॉफिट जो है वो अगर किसी साल 20,000 से कम होता है, गारंटी दी है कौन? अशोक एंड ब्रिजेस। चलो देखो क्वेश्चन में थोड़ा उटपटांग से लिखा हुआ है, बट हमें समझ में आता है। फिर लिखा है द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। यहाँ पे नेट प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है 70,000 रुपीज का। देन यहाँ पे लिखा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है, जल्दी से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लो, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। डेबिट होगा हमारा इधर, एंड ये हमारा क्रेडिट है। जल्दी जल्दी नोट करो, ये हमारा पर्टिकुलर्स है। मतलब नोट नहीं करो, मतलब देखो, देख लेने के बाद, समझ लेने के बाद नोट करना। अभी नोट करोगे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। देन हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। फुल लिखना, शॉर्ट में मत लिखना। अब देखो क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो है वो ऑलरेडी प्रॉफिट गिवन है 70,000 रुपीज का, लिखा है ना। देखो लिखा है द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 अमाउंटेड टू 70,000 रुपीज। तो इसे तो हमें दिखाने ही है, तो बाय हम इधर लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट इधर ट्रांसफर होकर हमारा आया है, एंड ये है 70,000 रुपीज का, तो 70,000 दिखा देंगे। अब देखो यहाँ पे कोई और कुछ है क्या? कुछ भी ऐसा अब नहीं है। अब यहाँ पे कोई भी पार्टनर से ना कुछ दिए गए हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह, ना ही पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी कमीशन कुछ दिया गया है, कुछ भी नहीं है ना। तो बस यही हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट। और अब इसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि अशोक है, ठीक है, इसका ना वर्किंग नोट हम इधर करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, मैं आपको बताने के लिए इधर वर्किंग नोट करती हूँ इसी क्वेश्चन का, ठीक है। देखो इनका जो है वो कौन कौन से पार्टनर्स हैं? अशोक ब्रिजेस एंड चीना, ठीक है। तो हम लिखेंगे अशोक ब्रिजेस चीना, ठीक है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है, ठीक। ओके, अब देखो क्या हो रहा है कि अशोक एंड ब्रिजेस जो है वो चीना को दिए हैं क्या कि आपका प्रॉफिट जो है वो 20,000 से कम नहीं होगा, इसका प्रॉफिट जो है वो 20,000 होना चाहिए। अब अगर ये 70,000 को हम इस रेशियो में डिवाइड करेंगे तो चीना का अगर 20,000 से कम आता है तो उससे अशोक एंड ब्रिजेस पे करेंगे अपने प्रॉफिट में से, और वो भी कौन कौन सा रेशियो में? तो यहाँ पे कुछ लिखा है कि अशोक कितना देगा, ब्रिजेस कितना देगा, ऐसा कुछ लिख रखा है क्या? नहीं। तो ये दोनों जो है वो अगर कुछ भी ना लिखा रहे क्वेश्चन में तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देते हैं, ठीक है। चलो अब 70,000 है ना, तो जल्दी से 70,000 को हम देखते हैं कैलकुलेट करके कि क्या ये 70,000 रुपीज चीना को 20,000 रुपए का हिस्सा दे रहा है। चलो डिवाइड करो, प्रॉफिट यहाँ पे कितना है 70,000, ठीक है। अशोक का कितना जाने वाला है तो 70,000 इंटू 2/5 हम करेंगे, ठीक है। पता है ना कैसे किए 2/5? हाँ ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करो, क्या होता है 14 और 14 2 28, ठीक है। मतलब कि अशोक के पास तो 28,000 जाने वाला है, लेकिन अशोक को तो कोई गारंटी ही नहीं मिला है ना। देन है ब्रिजेस, तो ब्रिजेस को कितना जाने वाला है, अगेन 70,000 रुपीज करेंगे एंड 2/5 तो 14 बार में होगा, एंड इसके पास भी 28,000 रुपीज जाने वाले हैं, लेकिन इससे भी कोई अभी गारंटी तो मिला नहीं है। मिला किसे है? चीना को। तो अब हमें चीना का ध्यान देना है, तो चीना का कितना है 70,000 रुपीज, एंड इसका जो है शेयर 1/5 डिवाइड कर दो, देखो कितना आया है, कितना आया है 14,000 रुपीज, ठीक है।
चीना के पास कितना जा रहा है, मात्र 14,000 रुपीज। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यस अब यहाँ पे पार्टनर जो है ना अशोक एंड ब्रिजेश, ये 14,000 रुपीज में से जितना घट रहा है, अब देखो डिफिशियंसी कितना हो रहा है चीना का, डिफिशियंसी मतलब घट कितना रहा है, तो होना कितना चाहिए था 20,000 ना, ध्यान से देखना 20,000 होना चाहिए था, 20,000 लिख दिया माइनस 14,000 रुपीज। अब ये माइनस 14,000 मैंने क्यों किया, तो इसलिए क्योंकि इनका 14,000 ही आया है प्रॉफिट में हिस्सा, बाकी का जो 6,000 कम हो रहा है ना उसे ये दोनों देंगे, अशोक एंड ब्रिजेश देंगे। ओके आई बात समझ में, तो सॉल्व करो इसे, ₹6,000 होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ₹6,000 टू बी गिवन बाय अशोक एंड ब्रिजेश टू चीना, चीना को ये देंगे, ठीक है, अशोक एंड ब्रिजेश टू चीना इन, कुछ भी रेशियो नहीं लिखा है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इन रेशियो, कोई रेशियो नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पीएसआर लिख रही हूँ मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो इनका पीएसआर कितना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो देखो अशोक का 2/5 है, ब्रिजेश का 2/5 है, लेकिन चीना का 1/5 है, तो चीना का तो हमें लेना नहीं है, तो अशोक और ब्रिजेश का रेशियो 2/2 मतलब 2:2 है, तो 2:2 इनका रेशियो है, तो 2:2 है, 1:1 हम ले सकते हैं, मतलब इक्वल ले सकते हैं, ठीक है, 1:1 हो गया ये तो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 6,000 में से, मैं ऐसे नहीं बताऊंगी, ये अशोक जो है वो कितना लाएगा, तो 6,000 रुपए में से अशोक जो है वो 1/2 कर दो या 2/4 कर दो, बात तो एक ही है, अशोक जो है वो 3,000 रुपए लेके आएगा, ठीक है, यहाँ एक और जीरो है। देन ब्रिजेश कितना लाएगा, तो ब्रिजेश भी जो है वो 6,000 रुपए में से 1/2 कर दो, तो ये 3,000 रुपए ब्रिजेश लेके आएगा। आई बात समझ में, तो ये जो 6,000 घट रहा था चीना को, उनमें से 3,000 जो है वो अशोक एंड ब्रिजेश जो है वो 6,000 रुपए देंगे, ठीक है। इतना प्रॉफिट होता है गारंटी में, देख लो इसको 14,000 ही मिलने वाला था, लेकिन 6,000 जो है वो अशोक एंड ब्रिजेश दे देंगे। तो अब यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा ना, तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अशोक, अशोक का कैपिटल में कितना जाएगा, ब्रिजेश का कैपिटल में कितना जाएगा, एंड चीना का कैपिटल में कितना जाएगा, ठीक है, चीनास कैपिटल, ठीक है। तो बताओ कितना जाएगा, अब बताओ, तो अशोक के पास कितना जाने वाला है, तो 28,000 था उसके पास, वो ये 3,000 और घटा देगा, क्योंकि वो 3,000 तो इसे दे दे रहा है ना चीना को ना, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा कितना, देखो इसे सब्ट्रैक्ट, इसे सॉल्व करो, तो 28 में 3 गया, तो ये 25,000 रुपए जो है वो अशोक के पास जाएगा, ये भी अपना 3,000 घटा दो इसका भी, तो इसका भी 25,000 जो है वो अशोक के पास जाएगा, देखो ये वाला अमाउंट है, ठीक है, ये अमाउंट एंड इसके पास, तो प्लस ये दोनों 3,000 3,000 6,000 हो जाएंगे, और चीना के पास में 20,000 रुपए जाने वाले हैं। ओके आई बात समझ में, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। तो आप अशोक के कैपिटल में 25,000 जा रहे हैं, तो 25,000 लिखेंगे हम, देन ब्रिजेश के पास भी 25,000 जा रहे हैं, 25,000 लिखेंगे, एंड चीना के पास में 20,000 जा रहा है, वेट, ओके। तो ये हमारा यहाँ पे 70,000 रुपीज का प्रॉफिट का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है, 70,000 है। तो इस तरीके से आपको बनाना है। इफ अगर क्वेश्चन में, ठीक है, इफ अगर क्वेश्चन में कोई एप्रोप्रिएशन और होता है, जैसे कि सैलरी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह, तो हम उसे इधर दिखाते हैं, उसके बाद ये बाकी का काम करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को और सॉल्व कर लेते हैं, उसमें बाकी सारे एप्रोप्रिएशंस वगैरह हैं, तो उन्हें भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये इसके बाद का ही क्वेश्चन है, ठीक है, एक्स्ट्रा और कुछ नहीं। ये 33 नंबर हमने समझा, 34 नंबर को समझेंगे, ठीक है। देखो क्या लिखा है, राम मोहन एंड सोहन आर पार्टनर्स, यहाँ पे राम मोहन एंड सोहन पार्टनर्स है, इनका जो कैपिटल है वो 5,50,000 रुपीज एंड 2 लाख दिया हुआ है, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है। तो क्या मैं इसका वर्किंग नोट क्लीन कर दूं, क्या आपको समझ में आ गया ये वर्किंग नोट, आई होप कि आपको समझ में आ गया, मैं इसे क्लीन करती हूँ, ठीक है, इसे नोट कर लो। अब देखो क्या लिखा है कि राम मोहन एंड सोहन, अब ये ना क्वेश्चन नंबर 34 का वर्किंग नोट है, ठीक है। अब देखो क्या है कि राम एंड मोहन एंड सोहन, ठीक है, मोहन का जो है वो कैपिटल दिया हुआ है 5 लाख रुपीज, एंड मोहन का कैपिटल दिया है 2,50,000 रुपीज, एंड सोहन का कैपिटल दिया है
2 लाख रुपीज। ओके, चलो ठीक है, आपको समझ में आता है, ठीक है। देन यहाँ पे लिखा है कि इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 10% पर एनम होगा। तो जल्दी से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 10% है तो 10% कैलकुलेट कर दो, 50,000 होते हैं। देन अगेन हम यहाँ भी कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारा ये 25,000 रुपीज होता है एंड यहाँ भी 10% कैलकुलेट कर लो, तो ये हमारा 20,000 रुपीज होता है। ठीक है, आई बात समझ में, ठीक है। आगे क्या लिखा है कि इनका जो रेशियो है, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वो राम का 1/2 है, मोहन का 1/3 है एंड सुमन का 1/6 है। तो इसे बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि आप चाहो तो इसका शेयर को जो है वो रेशियो में ट्रांसफर, मतलब रेशियो में बना सकते हो, या फिर आप ऐसे भी इसका इनका शेयर जो है वो कर सकते हो। तो ऐसे ही हम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। 1/2 है और 1/3 है एंड 1/6 है। तो आप जो भी रेशियो, जो भी शेयर आएगा, प्रॉफिट आएगा, उसमें 1/2 राम का, 1/3 मोहन का एंड 1/6 सोहन का, ऐसे कर सकते हो, या फिर आप इसे चाहो तो रेशियो में भी बना सकते हो इस तरीके से। तो देखिए ये बन जाता है 3/6, 2/6, 1/6। तो ये हमारा हो जाएगा 3:2:1। ठीक है, चलो ये सब तो बेसिक मैथ्स है। देन है कि बट राम एंड मोहन हैव गारंटेड दैट सोहन शेयर इन द प्रॉफिट शैल नॉट बी लेस देन 25,000। मतलब कि सोहन का प्रॉफिट जो है वो कितना होना चाहिए, 25,000 रुपए। अगर 25,000 से कम है तो फिर राम और मोहन जो है वो अपने पैकेट से देंगे। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आता है। देन है इन एनी ईयर द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। यहाँ पे 31 मार्च 2017 का हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 2 लाख रुपया दिया हुआ है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले, तो अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे करके कितने आते हैं वो पता करना होगा। ठीक है, तो जल्दी से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं हम। ठीक है, बाकी का काम कर लेना, मतलब कि इधर जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पार्टिकुलर्स ये सब लिख लेना, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये काम करना है आपको। ठीक है, कर लेना। अब मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, जल्दी से मैं बनाती हूँ। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट आपका गिवन है 2 लाख रुपीस, तो 2 लाख हम इधर लिखेंगे। ठीक है, अब देखो क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम, मोहन एंड सोहन तीनों को देने हैं। तो राम को कितना दिया जा रहा है, 50,000 रुपए, सोहन को 25,000 रुपए एंड मोहन सोहन को 20,000 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे इनका हो जाता है 95,000 रुपीज। मतलब कि अब देखो इनका जो प्रॉफिट है वो 2 लाख रुपीज में से 95, मतलब 95,000 रुपीज अगर हम माइनस कर देंगे तो 1,05,000 रुपीज जो है वो इनका प्रॉफिट आया है। ठीक है, प्रॉफिट आया ना, तो इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे राम, मोहन और सोहन के बीच में, और वो भी कौन से रेशियो में, तो 3:2:1 के रेशियो। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। 1/5 1,05,000 रुपए है, 6 से कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाता है 52,500 जो है वो राम के पास जाने वाला है। सुमन के पास तो 7,500 into 2 कर दो। अब देखो 7,500 कहाँ से आया, तो 6 से डिवाइड किए इसे तब। ठीक है, 6 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैलकुलेट कर लेना जैसे कि आप कैलकुलेट करते हो। ठीक है, सिंपल मैथ्स कैलकुलेशन है ये तो। एंड देन यहाँ पे भी 17,500 into 1 हम करेंगे तो 17,500। देखो इनका प्रॉफिट जो है वो 25,000 रुपए होने चाहिए थे। किनका, सोहन का प्रॉफिट जो है वो 25,000 होना चाहिए था, 25,000 होना चाहिए था, हो गया 17,500। तो यहाँ पे प्रॉफिट कम है ना सोहन का, तो कितना कम है, डिफिशियंसी कितना हुआ है, तो देखो डिफिशियंसी मैं डी से लिख रही हूँ, पूरा लिखना डिफिशियंसी। 17,000 मतलब सॉरी 25,000 में माइनस कर दो 17,500। ठीक है, देखो कितना आता है, जल्दी से कैलकुलेट करो आप सभी। 0 0 एंड 10 में 5 है 5, 14 में 7 है तो 7, 7,500 रुपए जो है वो कम आ रहे हैं। कितना, 7,500। तो ये जो 7,500 है वो कौन कौन लाएगा, तो राम एंड मोहन लाएंगे 3:2 का रेशियो में। क्यों, क्योंकि इनका रेशियो जो है वो 3:2 है, क्योंकि सी का शेयर तो हमें, मतलब सोहन का शेयर का तो हमें जरूरत नहीं है ना, तो ये दोनों लेके आएंगे 7,500 रुपए। और कितना कितना लेके आएंगे तो देखते हैं 7,500 को डिवाइड करके। ठीक है, तो चलो 7,500 में
लेके कौन कौन आएगा, राम एंड मोहन, तो यहाँ पे लिखेंगे राम एंड यहाँ पे लिखेंगे मोहन, ठीक है। तो ये 7500 इंटू इनका रेशियो 3/5 से हम लेके आएंगे। 3/5 कहाँ से है पता है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, PSR में इनका है 3:2, ठीक है, भूलना मत या फिर कंफ्यूज भी मत होना, ध्यान यही रखना हमेशा। तो इसे आप डिवाइड करो, देखो 4500 रुपीज जो है वो राम देगा और मोहन कितना देगा, तो 7500 इंटू 2/5, यहाँ पे 15, 1500, 3000 रुपया जो है वो ये देगा, ठीक है। तो जल्दी से तो अब देखो सोहन के पास 17,500 जा रहा था, जिसमें से 7,500 कम हो रहा था, तो 7,500 जो कम हो रहा था उसमें से राम जो है वो 4,500 देगा एंड मोहन जो है वो 3,000 देगा, ठीक है। तो अब इसे जल्दी से सॉल्व करते हैं हम, इसमें हम 4,500 जो है वो कम कर देंगे, ठीक है। तो राम के पास कितना बचा है देखो, तो सॉल्व करो, 0 0 0 एंड 2 12 में 4 गया 8 एंड 4, 48,000 रुपीज जो है वो राम को पूरा हिस्सा मिलेगा, ठीक है, मतलब कि सोहन को देने के बाद भी, ठीक है, आई बात समझ में। एंड मोहन को कितना देना होगा, तो मोहन जो है वो 3,000 दे रहा है, तो 3,000 इसमें माइनस कर दो, तो मोहन को मिलने वाला है 32,000 रुपए, ठीक है। यस, ये 32,000 जो है वो मोहन को मिलने वाला है एंड सोहन को कितना मिलेगा, तो सोहन को तो 25,000 मिलने ही थे, ठीक है। तो यस, अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इस तरीके से हम करेंगे जिस तरह से हमने ऊपर में भी किया। ये 2 लाख रुपीज है, 2 लाख ऐसे हम बनाएंगे, यहाँ पे भी 2 लाख, 2 लाख में 95 गया तो 1,05,000 रुपीज जो है वो प्रॉफिट आया हमारा। तो लिख देना टू नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट, ओनली प्रॉफिट लिख देते, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू राम मोहन एंड सोहन, राम मोहन एंड सोहन को कितना कितना प्रॉफिट मिला है। तो देखो सब कुछ करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद हमने निकाला 48,000 रुपीज, तो राम को जो है वो 48,000 रुपीज मिलने वाला है, राम्स कैपिटल, मोहन्स कैपिटल एंड सोहन्स कैपिटल लिखना, ठीक है। एंड मोहन को मिलने वाला है 32,000 रुपीज एंड सोहन को जो है वो मिलने वाला है 25,000 रुपीज। आई बात समझ में। तो ये था हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर्स, ठीक है, कि पार्टनर्स को जो है वो गारंटी देने थे, मतलब गारंटी दिया जा रहा था कि आपका प्रॉफिट किसी भी ईयर जो है वो एक फिक्स अमाउंट से कम नहीं होगा, अगर कम होगा तो बाकी पार्टनर्स जो है वो लाएंगे। हो सकता है इस क्वेश्चन में अगर लिखा रहता कि सारा प्रॉफिट जो है वो राम ही लेके आ रहा है, तो 7,500 जो कम हो रहा है ना वो राम ही पूरा देता। यहाँ पे जो हम 4,500 कैलकुलेट करके माइनस किए, यहाँ बस 7,500 माइनस कर देते, ठीक है, आई बात समझ में। तो फिर राम का चेंज हो जाता, मोहन का जो प्रॉफिट निकला था वही रहता और सोहन का फिर 7,500 बढ़ जाता। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना होता है गारंटी टू पार्टनर्स। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास जो है वो हमारा पास्ट एडजस्टमेंट का होगा, ठीक है। सो बाय बाय, हैव अ गुड डे, स्टे हेल्दी एंड स्टे